हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी में एक बार देख लें। यहाँ ना थोड़ा-सा मेरे को कुछ दूसरे टाइप का मूड लग रहा है। तो देखते हैं कि 48 पॉइंट माइनस है, सही है। 48 पॉइंट माइनस है, सही है। तो आप बोलोगे सर क्यों, क्या बात है? तो कल मैं इसको 24,000 का लेवल, 24,090 और 24,000 का लेवल में दिख जाए, 24,000 मतलब 24,100 150 का लेवल में भी दिख जाए तो मैं ताज्जुब नहीं होऊंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा जी, हाँ ये बात तो है। तो मैं कल इसको नीचे, डाटा नीचे की तरफ का है, लीजिए बोल दिए ना, डाटा नीचे की तरफ का है। ठीक है, अभी तो फेड का भी कुछ आने वाला है, तो ये कुछ नहीं है। ये अभी यूएस मार्केट को हम लोग को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जो भी करेंगे अपने दम पे ही करना है। तो इनका दावजन ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अभी यूएस मार्केट में ज़्यादा नहीं देखना है। यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना वो एक अलग बात है। ब्रेंट, वो यूएस मार्केट हमारे मार्केट को अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, क्योंकि उसके तेज़ी में हम तेज़ी में नहीं रहे और उसकी गिरावट में हम गिराएंगे भी नहीं। तो ठीक है, ब्रेंट 10 ईयर बॉन्ड भी उनका ठीक है मोटा मोटी। थोड़ा सा एडीआर चेक कर लिया जाए। एडीआर क्या है ना, 10 बजे तक सेट हो जाता है कितना एडीआर चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो एडीआर में भी देखिएगा तो इन्फोसिस .5% माइनस है, आईसीआईसी ओके ओके ओके, मतलब ऑल ओके, कोई कहीं कुछ ऐसा नहीं है। रिलायंस में भी बिकवाली स्टार्ट हुई। तो अब आप बोलोगे सर क्या बात है, बातों में तो कहीं थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं झलक रहा है। तो बात ऐसी है, मजाक बन रखा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एफआईएस ने तो अच्छी खरीदा है, और 15वां दिन है लगातार, 15वां-16 दिन है कि लगातार एफआईएस ने खरीदा है और डीआईएस ने भी साथ दिया है। ठीक है, एफआईएस ने खरीदा है, डीआईएस ने भी साथ दिया है। तो एफआईएस तो देख रहे हैं कि डीआईएस का पोजीशन ज़्यादा ही हो गया है ना। तो नहीं तो जितनी बड़ी एफआईएस ने बिकवाली कर रखी थी, भाई साहब धरती धड़ा देते। क्या करते हैं, धरती धरा देते, मतलब ज़मीन पे लेटा देना था मार्केट को। लेकिन डीआईएस काफ़ी मजबूती के साथ सामना किया और ठीक। लेकिन अभी का जो मैंने डाटा, ये तो पॉजिटिव है, ये आपको देख के अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। कितना आदमी इसके अंदर जाके देखते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, तो और आप यहाँ देखिए, एफआईएस पॉजिटिव, डीआईएस पॉजिटिव, है ना, ये एफआईएस पॉजिटिव, डीआईएस पॉजिटिव, एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर में इतना का खरीदारी, ये जो है ऑप्शन का है तो छोड़ दीजिए। स्टॉक फ्यूचर में देखिए 2136 और स्टॉक ऑप्शन में है। तो एफआईएस पर्टिकुलर किसी एक दो स्टॉक को पकड़ के अपना काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये है। और आज भी जो हम लोग का आज का व्यू था कि भाई साहब बड़ी गिरावट नहीं होगी और बड़ी तेजी भी नहीं होगी, नॉर्मल बंद होगा। कल का भी व्यू इसी साइड का है, लेकिन गिरावट का थोड़ा सा ज़्यादा व्यू है। ये मेरा अपना पर्सनली व्यू है। तो आप बोलोगे सर तो इसके बीच में क्या किया जाए, क्या खरीदारी बनता है? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में अभी जो चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो देखना है कि पाकिस्तानी पे भरोसा करना मतलब क्या, कुछ नहीं बोल सकते, है ना, उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। जो पाकिस्तानी, लाहौरी, जो सिंध के, पंजाब जो है ना, पंजाब वासी, इन पे भरोसा किए तो समझिए कि मतलब क्या बताएं, शेर, मतलब जैसे नहीं, शेर के मुंह में हाथ डाल के बोलिएगा कि हाँ शेर तो काटेगा नहीं। तो वही चीज़ है, इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, ये लाहौरी चूरन जो देते हैं ना, बस बस। तो अभी थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट मोड में रहना है। हम लोग जश्न नहीं मना रहे हैं, है ना, लेकिन इतना है कि जो किया था उसके लिए जो सरकार ने स्टेप उठाया, मतलब ठीक लगा। तो अभी एफआईएस की खरीदारी तो लगातार चल रही है, डीआईएस भी खरीद रहा है। तो भाई साहब बेच कौन रहा है? एक शख्स है जो मार्केट में जो नीचे लिया ऊपर दे रहा है। कितना देगा भाई? बोलती क्या है कि पब्लिक बेच रहा है। अरे पब्लिक के पास कब से इतना होल्डिंग है भाई? है, पब्लिक तो आइडिया और उससे तो बाहर ही नहीं निकला है, यस बैंक से। आइडिया और यस बैंक से तो बाहर ही नहीं निकला है। और पब्लिक के पास वारी इंडस्ट्री थोड़ी होगा, है 3M थोड़ी होगा, यही चीज़ है। तो पब्लिक बेच रही है। अरे पब्लिक कुछ नहीं बेच रही, पब्लिक बेचारी क्या करेगी? यहाँ पर ही जो पर्दे के पीछे का गेम है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि कल मैं क्यों मतलब बहुत बुलिश नहीं हूँ। कल मेरा थोड़ा बेरिश वाला मूड है। एक तो एक्सपायरी है, वो खाएगा, दूसरा थोड़ा नीचे जाके करेगा। अब ये उसी समय पता चलेगा जब हम बताएंगे, और इसी के लिए हम देखते हैं, उस पर हम करेंगे चर्चा। तो एफआईएस क्या है? तो आज एफआईएस ने 0.91% और अपना 50%
क्रॉस कर लिया लॉन्ग पोजीशन में, ठीक है। FIS 50% क्रॉस कर लिया है लॉन्ग पोजीशन में, और आपने देखा है कि 40 से 50 आ गया भाई साहब, यहीं पर ही आ गया, जहाँ है वहीं पर ही आ गया। DIS आज हल्का सा फिर से बेच दिया। DIS अपना पोजीशन कम से कम 16 से 17% का पोजीशन हल्का बेच के कम कर लिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसी बीच में जो प्रो है उसने जबरदस्त आज हैमर मार दिया। आप बोलिएगा प्लस, यस, नो, ये 6.19% बेच दिया। आप बोलिएगा अच्छा, 38.8283 का परसेंट का पोजीशन इसका लॉन्ग है, बेच दिया। अब आई पब्लिक, तो पब्लिक ने 1.56% खरीद लिया। तो अब तो पब्लिक खरीदेगी। अब अगर नीचे जाता है तो पब्लिक की खरीदारी की डाटा आएगी, क्योंकि पब्लिक का जो लो है मार्केट का टॉप बनाया है ना। पब्लिक का हाई मार्केट का बॉटम बनाता है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप FIS को देखिएगा तो FIS तो 50 पे, इसका लॉन्ग पोजीशन तो जाता है कम से कम 75-80 तक जाता है। 40 से 50 आ गया, वहीं का वहीं है आप लोगों के सामने। तो आपको नहीं लग रहा है कि सब FIS को समझाया रहा है? FIS को बुर्बक है, रगड़ेगा तब समझ में आएगा। तो ये चीज़ है। तो FIS जो है, हालांकि कल के लिए तो बुलिश सेंटीमेंट के साथ वो चल रहे हैं। अब देखना है कल शॉर्ट कटता है कि बिल्ड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट कटता है कि बिल्ड होता है, तो यहाँ दबाव बनाने का जो डाटा है वो पूरा दिख रहा है। अब होना क्या है वो तो सब कुछ बता देंगे, तो फिर मार्केट कौन देखेगा? बाकी जो कल बताए थे उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई गलत बोले हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर आपने गलत बोला है। फिलहाल ड्यूरिंग मार्केट में जो होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं स्विंग पे और शॉर्ट स्विंग में। कभी कल कुछ नहीं होता है तो हम भी चुप रह जाते हैं, लिख देते हैं कि वेट करिए, ठीक है। तो ये बात आपको मैं सोचा कि क्लियर कर दूं कि कोई ज्वाइन करे तो ये चीज़ को समझ के रखिए। जल्दबाजी करेंगे तो साहब इतना पैसा नहीं है, घर में चापाकल नहीं लगा हुआ है। चापाकल समझते हैं हैंडपम्प, कि वहाँ से स्विच दबाएं और पानी निकल जाए। इतना पैसा का तो भाई साहब पेड़ नहीं है मेरे पास। तो हम लोग को तो बहुत हिसाब से, और कहीं ढीला करना पड़ता है तो फिर कहीं लगाना पड़ता है, कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ता है तो कहीं लगाना पड़ता है, और कुछ लाइफ टाइम के लिए खींचना पड़ता है। तो इस बीच में क्या है कि गोल्ड सिल्वर में भी एक नज़र मार लिया जाए तो गोल्ड भी देखिए 33.96 पे है। कल कहाँ 34 से भी ऊपर चला गया था, तो ऊपर से एक नीचे की तरफ आया है, तो ठीक है, बढ़िया है। सिल्वर में भी दबाव है, जो 33 क्रॉस कर चुका था, तो 32.85 है। तो ये एक हम लोग बोले थे ना कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक का समय है, तो इसलिए अब क्या है कि कल गोल्ड और सिल्वर भी थोड़ा नीचे जाना चाहिए। और अभी 2 महीना तो बचा, मई आ गया, जून जुलाई अगस्त, 3 महीना तो सर सिल्वर और गोल्ड को नीचे जाने दो, तभी तो सितंबर अक्टूबर में बॉटम बना के फिर निकलेगी गाड़ी। तो ये समय है कि इनको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। इसीलिए मैंने तो आप लोगों को ये भी बोला था कि छोटा स्विंग बनेगा, छोटा स्विंग बन गया, अब फिर नीचे की तरफ रुख हो गया। कल हो सकता है कि आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों में दबाव बराबर दिखे, ठीक है। तो एक्सपायरी है, ध्यान रखिए। अगर कुछ इस तरह से शॉर्ट कवरिंग या इस तरह का कुछ मूव बनता है, बहुत फास्ट बनता है, बनने से पहले अपना व्यू तैयार करना पड़ता है और अपना पोजीशन बनाना पड़ता है, तब जाके 2 पैसा आदमी बना पाता है। इतना आसान नहीं है। सर वो तो भाग रहा है, काश हम लिए रहते। अरे काश में तो दुनिया चल रही है, काश हम भी खरीद के लिए रहते, काश हम RBNL 30 का लिए रहते। तो जिसने 30 का लिया है आज बम बम है। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। काश हम मफांग 40 का लिए रहते, मून 100 90 का लिए रहते, तो आज बम बम है सब। तो हम लोग तो काश में तो रहते नहीं है, हम लोग तो लगाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बुक करते हैं, फिर आप लोगों के सामने इस चीज़ को हम रखते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल है ना। तो हम लोग ETF में स्विंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर गलती से कल शॉर्ट कवरिंग हो गया और ऊपर की तरफ निकला, तब तो भाई साहब ऐसा लगेगा ना कि FIS ने लंका लगा दिया, खासकर प्रो का और DIS का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ख्वाबी पुलाव है, और ख्वाबी पुलाव हम लोग बनाते नहीं है। डाटा के हिसाब से हम बुलिश हो जाते हैं और डाटा के हिसाब से हम बेरिश हो जाते हैं। सिंपल बात है सर, मेरा पर्सनल कोई व्यू नहीं है। जैसा डाटा समझ में आता है वो डाटा अपना बताता है, वही व्यू के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा कोशिश रहना है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।